अपने कार्ड को रखे संभाल कर, नहीं तो कोई ले जाएगा चुरा कर। आप जब भी किसी बैंक से क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू कराते हैं तो बैंक कार्ड की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे टिप्स पहले से ही दे देते हैं। अगर आप अपना ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर कराते हैं तो समय समय पर बैंक कार्ड की सिक्योरिटी से रिलेटेड मेल भी भेजते रहते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी टिप्स में जो आपसे ज़रूरी बताई जाती है वो ये है कि अपने कार्ड का CVV नंबर, जो कि कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ 3 अंकों में लिखा होता है, किसी के भी साथ शेयर ना करें और बैंक की इस सलाह का आप पूर्ण रूप से पालन करें यदि आप अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। खैर, मैं अब आपको बताता हूँ कैसे लालच देकर कोई आपके कार्ड की डिटेल्स को आपसे चुरा सकते हैं और फिर उस कार्ड का मिसयूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने मुझसे पूछा कि क्या मेरी बात मोहम्मद आदिल जी से हो रही है। मैंने कहा हाँ जी, मैं मोहम्मद आदिल ही बोल रहा हूँ, कहिए आपको क्या काम है। उसने कहा आदिल जी, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप वीज़ा का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं यूज़ करता हूँ। मुझे उस समय ये लगा कि वो बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा है। उसने फिर मुझे कहा आपके क्रेडिट कार्ड पर हम आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं जिससे आपका क्रेडिट कार्ड और अधिक उपयोगी हो जाएगा। मैंने पूछा बताइए क्या ऑफ़र दे रहे हैं आप मुझे क्रेडिट कार्ड पर। उसने कहा आदिल जी, हम जो आपको ऑफ़र दे रहे हैं उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड से किए गए हर परचेस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा और अभी आपको परचेस पर जितने पॉइंट मिलते हैं अब आपको उतने ही परचेस पर 2 गुने पॉइंट मिलेंगे। और इसके अलावा साल में 2 बार 2 डेज़ 3 नाइट का फैमिली टावर पैकेज दिया जाएगा जिसमें 3 स्टार होटल में रहने और खाने का इंतज़ाम रहेगा। सुनने में ऑफ़र बहुत अट्रैक्टिव लगा तो मैंने उससे पूछा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा आपको सिर्फ 7500 रुपये जमा करवाने होंगे और इसके बाद हम आपको सारे ऑफ़र की कंप्लीट डिटेल पोस्ट कर देंगे। क्या आपके पास अभी क्रेडिट कार्ड है? उसने पूछा। मुझे सोचने समझने के लिए समय चाहिए था, इसलिए मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है। मैं 2-3 घंटे बाद घर पहुंच जाऊंगा, तब आप मुझे कॉल कर लेना। उसने मुझसे फ़ोन करने का समय लिया और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे पहली बार में यह ऑफ़र बहुत अच्छा लगा। मैंने घर पर जब इसके लिए बात की तो वाइफ भी कहने लगी ऑफ़र तो बढ़िया लग रहा है, आपको 7500 रुपये जमा करवा देने चाहिए। पर मैंने अभी कोई छानबीन नहीं की थी और यूं ही पैसे जमा करा देना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। नेक्स्ट समय पर उसका फ़ोन आया। उसने पूछा आदिल जी, आप घर पहुंच गए? मैंने कहा हाँ जी, घर आ गया हूँ। उसने कहा अच्छा, तो आपका कार्ड इस वक्त आपके पास है? मैंने कहा हाँ, मेरे पास ही है। उसने फिर कहा अच्छा, आप मुझे बताइए आपके क्रेडिट कार्ड पर जहाँ वीज़ा लिखा है उसके नीचे एक लाइन है, वो किस कलर की है? ये मेरे लिए बड़ा अजीब सवाल था, लेकिन मैंने उसे उस लाइन का रंग बता दिया। फिर मैंने उससे पूछा आप मुझे बताइए कि आप बोल कहाँ से रहे हैं? उसने कहा मैंने बताया ना, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। मैंने उससे फिर पूछा क्या आप HDFC से बोल रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैं HDFC से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वीज़ा से बोल रहा हूँ जो बैंक को क्रेडिट कार्ड इशू कराती है।
इससे मेरा ये भ्रम टूटा कि वो व्यक्ति HDFC बैंक से बोल रहा है, क्योंकि अभी तक मैं यही सोच रहा था कि वो HDFC बैंक से बोल ही है। मैंने उससे फिर पूछा, अच्छा आपने मुझे इस ऑफ़र के लिए क्यों चुना? उसने कहा, सर आपकी बैंक हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसे देखते हुए आपको इस ऑफ़र के लिए चुना गया है। मैंने उससे कहा, सर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसीलिए आप मुझे कल फ़ोन करना। उसने कहा, सर आप सोच लीजिए, ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं आता। और भी बहुत सारे फ़ायदे उसने मुझे गिनाए, पर मैंने उसे अगले दिन ही फ़ोन करने को कहा। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने सीधे अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन लगाया और उसे सारा घटनाक्रम बताकर पूछा कि क्या इस तरह का कोई ऑफ़र वीज़ा डायरेक्ट हमें दे सकता है। बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा, नहीं सर, इस तरह का कोई ऑफ़र HDFC या वीज़ा की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ये कोई फ्रॉड है, इसलिए आप इनसे अवेयर रहें। अब जब मैंने उसके ऑफ़र के बारे में सोचा तो मुझे भी शक हो गया, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मुझे हर परचेस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी शॉपिंग वेबसाइट किसी एक सिंगल कार्ड पर कोई फ्लैट डिस्काउंट नहीं देती। सभी वेबसाइट पर अलग अलग कार्ड के अलग अलग ऑफ़र चलते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि किसी एक कार्ड पर सभी वेबसाइट 20% डिस्काउंट ऑफ़र कर दे। और इसके साथ ही मैं क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ी परचेज़ भी नहीं करता कि मुझे ऑफ़र के लिए चुना जाए। और अगर वो बैंक का आदमी नहीं है तो फिर उसके पास मेरी बैंक हिस्ट्री कैसे पहुंची? अगले दिन फिर से उसका फ़ोन आया। हाँ सर, तो क्या सोचा आपने? सर आपका ऑफ़र तो बहुत अच्छा है, पर कल मैंने अपने बैंक में बात की तो वो तो मुझे मना कर रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑफ़र नहीं दिया जा रहा है। उसने कहा, सर ये ऑफ़र आपको HDFC की तरफ से नहीं है, ये ऑफ़र तो वीज़ा की तरफ से है, जिसने HDFC को कार्ड इशू किया है। मैंने फिर कहा, अच्छा लेकिन अगर आप HDFC से नहीं हैं तो मेरी बैंक हिस्ट्री आपके पास कैसे आई? उसने कहा, वो तो हमें बैंक से मिल जाती है। ये बताने में उसकी आवाज़ लड़खड़ाने से मुझे लगा कि ये कोई फ्रॉड ही है। मैंने फिर पूछा, मुझे आपको पेमेंट कैसे करना होगा? उसने कहा, बहुत आसान है, मैं आपकी कॉल को इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर ट्रांसफ़र पर कर दूंगा। वहाँ आपसे कार्ड की डिटेल पूछी जाएंगी, वो आप मोबाइल में टाइप कर देना और आपके कार्ड से पेमेंट डेबिट हो जाएगा। मैंने पूछा, इसमें तो मुझे CVV नंबर भी बताना पड़ेगा। उसने कहा, हाँ पर वो तो सिस्टम को बताना है, वो बिल्कुल सिक्योर है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा, पर सिस्टम तो आपका ही है, वहाँ से तो आपको मेरे कार्ड की कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगी, फिर आप कार्ड को कैसे भी मिसयूज़ कर सकते हो। नहीं सर, ऐसे नहीं है, आप फालतू शक कर रहे हैं, आपको ऑफ़र नहीं लेना तो कोई बात नहीं। ये कहकर उसने खुद ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे दिल को शांति मिली, चलो एक फ्रॉड का शिकार होने से मैं बच गया। और अपनी आदत अनुसार इसे मैंने आप सभी के साथ भी शेयर कर लिया है, जिससे अगर आपके पास इस तरह का कोई ललचाऊ ऑफ़र आए तो आप पहले से सोचते रहे, आखिर आपका पैसा आपकी मेहनत का है, इसे ऐसे ही किसी के पास चले जाने देना तो ठीक नहीं।